ये मोबाइल फ़ोन तो सबको याद होगा। आज से 4-5 साल पहले इन्फिनिक्स की ज़ीरो सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिक्स ज़ीरो 8। आज इसका रिव्यू करेंगे, गेमिंग टेस्ट भी करेंगे और ओवरऑल भी रिव्यू करेंगे कि 2025 में फ़ोन लेने लायक है यूज़ में। ओएलएक्स में जैसे 21-22 हज़ार में 8 128 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G90T, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, सोनी का सेंसर है। तो आज इसका प्रॉपर रिव्यू और गेमिंग टेस्ट करते हैं, जानते हैं कि ये 4 साल पुराना फ़ोन 33 वॉट चार्जिंग 4500 mAh बैटरी सिर्फ 21-22 हज़ार में 628 यूज़ में लेने के काबिल है या नहीं। तो रिव्यू की जानिब बढ़ती है। सबसे पहले इस फ़ोन की अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले वाइज, डिस्प्ले में फुल HD प्लस 1080p 90 हर्ट्ज वाला 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलता है। ये आज से 4 साल पहले की 4-5 साल पहले की बात है। उस वक्त मतलब ये अपनी प्राइस में 30,000 के अराउंड ये लॉन्च हुआ था। 8.2 इसके स्पेक्स बहुत तगड़े थे। मीडियाटेक हीलियो G90T ये दे रहा था। डिस्प्ले की स्मूथनेस की बात करूँ, आज ये फोन बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल जरा भी लैग नहीं करता। जरा भी मतलब ये लैग नहीं कर रहा, इसको मतलब ये यूज हुआ है, फुल रगड़ा फोन है, हर तरीके से यूज हुआ है। लेकिन आज भी इसकी स्मूथनेस में वीवोटेल नोट 20 से अगर मैं कंपेयर करूँ, उससे भी ये ज्यादा स्मूथ है। हालांकि उसमें G99 है, इसमें G90T है। मीडियाटेक हीलियो G90T मतलब काफी तगड़ा प्रोसेसर है। इतने ईयर्स के बावजूद भी Redmi Note 8 Pro भी जैसे अगर यूज में भी देखा जाए, वो भी काफी हद तक डे टू डे टास्क में स्मूथ चलता है। तो G90 की मतलब एज काफी बेटर कर रहा है कि G99 6 नैनोमीटर का 12 नैनोमीटर का पुरानी फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। लेकिन उसके बावजूद ये फोन मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब लिटरली बहुत ज्यादा स्मूथ है। ये बिल्कुल में कोई इंस्टेंस मुझे नहीं लगता डे टू डे टास्क में, तो अभी मतलब ये 5 साल बाद भी लैग वगैरह कुछ हो नहीं करता। दूसरे फोन की ये पर एक इसकी ये खामी है कि इसमें एंड्रॉयड 10 है। सिक्योरिटी अपडेट्स में खाली पैचेस के 3-4 अपडेट्स आए थे 2021 का। कुछ 2021 का सितंबर अक्टूबर का आखिरी पैच था। उस बार इसमें मतलब कोई अपडेट नहीं आया। फुल मतलब अल्लाह भरोसे फेंक दिया इन्फिनिक्स ने वगैरह। इन्फिनिक्स तो वैसे ही अपडेट के नाम पे वो लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, यहाँ पे कुछ आए नहीं है। एंड्रॉयड 10 पे अभी भी ये 5 साल बाद चल रहे हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर अभी भी अगर यूज में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की वाहिद कमजोरी एंड्रॉयड 10 पे मेरे ख्याल से एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट वही 2-3 साल बाद ये सपोर्ट भी शायद पुरानी हो जाए, एप्स की मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्ट होना हो जाए, खत्म होना हो जाए। अगर इस फोन में मतलब एटलीस्ट जैसा जीरो सीरीज में एंड्रॉयड 12 तक भी होता तो मतलब एक काइंड ऑफ एक अच्छी डील बना सकता था। लेकिन एंड्रॉयड 10 अभी आज के 2025 के हिसाब से वो भी मिड 2025 भी गुजर गए, 2025 के एंड वाले बढ़ने हिसाब से एंड्रॉयड 10 काफी पुराना हो जाता है। पर ये 22-23 हजार में अगर उस तरह देखा जाए तो बाकी स्पेक्स इसमें काफी लोडेड है। आपको टेम्पररी यूज के लिए चाहिए तो आप इसको काइंड ऑफ देख सकते हैं। कैमरा भी बाकी बाकी का 22-23 हजार में देखूं उस हिसाब से तो कैमरा इसका काफी सुपर है। क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल, काफी सारे फीचर्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर इसको मैं 30,000 से ऊपर के फोन में 40,000 के फोन से कंपेयर करूं, इसी ये जीरो सीरीज के सक्सेस वगैरह से उनसे मतलब एक काइंड ऑफ इसको मैं एवरेज रेट करूंगा उनसे। मतलब ये 19-20 कम है। ज्यादा इसकी फोटोग्राफी 22-23 हजार के हिसाब से तो अबव एवरेज डिसेंट रेट करूंगा, पर बहुत ही ज्यादा सुपर नहीं है। सोनी का सेंसर भी वो गेम है कि काइंड ऑफ मैं कोई नॉर्मल IMX टाइप का कोई लो एंड सेंसर लगाया हुआ है, बस सोनी नाम के ब्रांड के लिए उसे किया हुआ है। तो कैमरास पे 22-23 का कैमरास भी काफी डिसेंट है। और फ्रंट पे इसकी डुअल आपको मतलब ये जो सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस उसमें आता था, ये इसमें इनफिनिक्स इंट्रोड्यूस किया था डुअल सेल्फी कैमरा। ये 32 ये 48 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है और साथ मेरे ख्याल से 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। पर ये सेल्फी इसकी आज भी मेरे 40,000 के फोन से भी कंपेयर करें, सेल्फी आज भी इनको बीट करती है। फ्रंट कैमरा इसके बहुत तगड़े हैं। ये 22 से ज्यादा मतलब एब्सोल्युटली सुपर है। हाँ बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी मिड रेंजर्स को फ्रंट कैमरा में डुअल कैमरा अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, फुल ऑन टक्कर देते हैं। और कुछ चीजों में उनसे मतलब 40-45,000 फोन से बेटर भी है। हाँ पर फिर भी जो 1 लाख से ऊपर फ्लैगशिप फोन या थोड़े फ्लैगशिप पिलर्स अपर मिड रेंज में जाते हैं, प्रीमियम मिड रेंज में, उनसे कम है। अगर इसका वीडियो सैंपल चाहिए, वीडियोस तक इन्फिनिक्स ज़ीरो एट के बैक कैमरा से रिकॉर्ड हुई है, क्वालिटी वगैरह बता सकते हैं कैसी लग रही है, बाकी सब चीज़ें कैसी हैं। बाकी इस मोबाइल की एक और मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसकी चार्जिंग टाइम है। 33 वॉट चार्जिंग है, 4500 mAh की बैटरी है। बैटरी छोटी है तो मतलब 0 to 100 सिर्फ 1 आवर के अंदर ही मोबाइल चार्ज हो जाता है, जो काफ़ी सुपर है। सिर्फ 22-23 हज़ार में यूज मिल रहा है। 1 घंटे के अंदर 0 to 100 चार्ज हो जाते हैं। 4,500 mAh बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। तो ये क्वालिटी कैमरा की बता सकते हैं कैसी लगेगी। तो बाकी चीज़ों की तो बाकी अभी इसके ये इसका ओवरऑल रिव्यू होगा। अभी इसके गेमिंग टेस्ट के जाने बर्थडे गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो बैटरी ड्रेन भी गेमिंग में कितनी ड्रेन करता है, कितनी टाइमिंग देख रहा है। तो चलिए वक्त जाए कि चल गेम हमने ब्लड स्ट्रैक खोल रही है। स्टार्टिंग से पहले बैटरी परसेंटेज देखें
52% का कैमरा फोकस करे, 52% बैटरी है। तो गेम प्ले की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, हॉट जोन में लगा दिए, कैसी परफॉर्मेंस है। 5 साल पुराना ये फ़ोन है, Infinix Zero 8, MediaTek Helio G90T और 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। तो परफॉर्मेंस वगैरह इसकी चेक करते हैं। मेरे हिसाब से MediaTek Helio G90T गेमिंग के मामले में स्पेसिफिकली आज भी G99 वगैरह से बेटर है, क्योंकि ये गेमिंग के लिए ज़्यादा ट्यून था। हाँ, ओवरऑल एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ उसमें G99 ओवरऑल ज़्यादा पावरफुल है। पर गेमिंग में एक्सक्लूसिवली MediaTek Helio G90T, G99 Vigotel Note 20T वगैरह इनसे ज़्यादा पावरफुल है। Redmi Note 8 Pro में भी MediaTek Helio G90T है, उसकी भी गेमिंग आज भी मतलब जो जितनी प्राइस में यूज़ में मिल रही है उस हिसाब से काफ़ी तगड़ी है। और मैं बोलूँगा कि Redmi Note 8 Pro काफ़ी पुराना हो गया, उससे बेहतर अगर आपको ये लेना ही है G90T वाला और Infinix Zero 8, उससे काइंड ऑफ ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस देखते हैं। 53% पे हमने स्टार्ट की है। भाई फिलहाल देखा जाए गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा है, लैग वैग कुछ नहीं हो रहा। जायरोस्कोप की अगर मैं परफॉर्मेंस चेक कराऊँ आप लोगों को, जायरोस्कोप इसमें हार्डवेयर बेस्ड है, पर जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस की एवरेज ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है, कोई बहुत हाई एंड है, गुजारे लायक है मतलब। हालांकि हार्डवेयर जायरोस्कोप है, फिर भी गुजारा माफी गुजारे लायक परफॉर्मेंस एवरेज है। भाई जायरो को मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं जायरो के बगैर खेलता हूँ। गेम प्ले बाकी टेस्ट करते हैं। बस मेरा हाथ भी इस पे काफ़ी बैठा हुआ नहीं है, बटन की सेटिंग आउट है, गेट्स तक आउट है, इसमें बॉट्स वगैरह भी काफ़ी आएंगे। लिटरली बॉट ही सामने। पर इसमें कैमरे के सामने आगे मेरे हिसाब से आगे कैमरा आया हुआ है, तो हिसाब से खेलना मुश्किल हो रहा है काफ़ी। ट्राईपॉड और कैमरा ही आया हुआ है बिल्कुल मुंह के आगे, तो मुझे साइड से बिल्कुल होके मतलब देखना पड़े, तो मोबाइल की स्क्रीन भी आधी नज़र आ रही है। पर मेन मुद्दा तो उसका आपको परफॉर्मेंस दिखाना है, अपना गेम प्ले दिखाना है। गेस्ट अकाउंट से तो कुछ बॉट्स हैं, कुछ रियल प्लेयर्स हैं, वही वही हिसाब है। पर इसमें मेरे हिसाब से बॉट्स हैं या तो इनकी स्किन है, हो सकता है स्किन हो बॉट्स वाली, प्लेयर्स रियल हो, पॉसिबिलिटी है कि एक्ट तो ये कुछ प्लेयर्स कुछ बॉट्स की तरह करें, कुछ रोबोट वाले भी है वैसा एक्ट नहीं करें। गेम प्ले देखा जाए काफ़ी स्मूथ चल रहा है मतलब। ओह शिट। टेम्परेचर की बात की, फ़ोन का टेम्परेचर अभी भी नॉर्मल है, कि G90T फेमस है हीट अप के लिए, लेकिन टेम्परेचर अभी भी काफ़ी नॉर्मल है। सिर्फ 22-23 हज़ार में मेरे ख्याल से यूज में मिल जाते OLX वगैरह पे, पर ये है 5 साल पुराना फ़ोन, लेकिन अभी भी डे टू डे टास्क में मतलब काफ़ी स्मूथ है। Vigotel Note 23 वगैरह उससे भी ज़्यादा स्मूथ है, मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग है। हालांकि 90 हर्ट्ज है Vigotel Note 23 में। शिट, अब नज़र मुझे कुछ आ नहीं रहा, कैमरा मेरे मुंह के आगे बॉट ही है। 10 किल्स हो गए हमारे। हाँ, ना मैं कह रहा था Vigotel Note 23 से आज भी इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग के मामले में मतलब उससे थोड़ी 19-20 बेटर दे रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अगर इसमें 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, उसमें 6 नैनोमीटर का G99 अपग्रेड है, पर ये गेमिंग के लिए ट्यून था G90T स्पेसिफिकली। और ओवरऑल इसका
उसका भी देखा जाएगा, डे टू डे परफॉर्मेंस में भी देखा जाए वीवो टेल नोट 20 से ज़्यादा स्मूथ है। इसमें 90 हर्ट्ज, इसमें 120 हर्ट्ज है। इसमें मतलब इसकी स्मूथनेस मुझे खुद नहीं समझ। एंड्रॉयड 10 या तो लाइटर है, इस वजह से एंड्रॉयड 14 वीवो टेल नोट 20 है, उसमें हैवी हो जाता है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी 5 साल बाद भी स्मूथ काफ़ी चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 12-13 मिनट के गेम प्ले के बाद इसकी बैटरी अब देखी जाए 49% पे, मतलब 12-13 मिनट में 53 से 49 4% ड्रॉप की है। इसमें 4500 mAh की बैटरी है। 5 साल के फ़ोन के लिए खैर ये तो मतलब काइंड ऑफ एवरेज है, पर 5 साल के फ़ोन के लिए मतलब रगड़े हुए फ़ोन के लिए उसकी 5 साल के फ़ोन की यूज़ हुए भी, और ऊपर से 4500 mAh 5000 mAh है भी नहीं, तो 4% ड्रॉप 12-13 मिनट के गेम प्ले के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव है। अभी भी इसकी बैटरी लाइफ सब चीज़ें काफ़ी इंप्रेसिव है। ये साथ केस ला के भी इसको दिखा देता हूँ। बाकी ये इस फ़ोन का अब फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की जानिब उसकी जानिब पड़ती है। मैं बताऊँगा रिकमेंड करने फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बिना वक़्त किए जाएगी ये फाइनल वर्डिक्ट की जानिब पड़ती है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह तो फ़ोन की आप लोगों ने देख ली है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की जानिब बढ़ते हैं कि 22-23 हज़ार में ये 8/128 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, खैर 2 रेलू कट्टे हैं वो तो फारिग ही हैं, 2-2 मेगापिक्सल के कोई काम नहीं है। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मीडियाटेक हीलियो G90T 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, फुल एचडी डिस्प्ले, 6.89 इंचेस का फ़ोन है। तो अब 22-23 हज़ार में लेना चाहिए नहीं। अब मेरा वर्डिक्ट ये 22-23 हज़ार में अच्छी कंडीशन में खैर फ़ोन मतलब सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा एज ही है एंड्रॉइड के हिसाब से, इन्फिनिक्स के हिसाब से। ये फ़ोन मतलब इसकी अभी आज भी देखा है बहुत, पता नहीं क्यों वीवो टेल नोट 20 से भी 19-20 मुझे ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। हालांकि उसमें 120 हर्ट्ज है, इसमें 90 हर्ट्ज है, बिल्कुल लैग वगैरह कुछ नहीं कर रहा। ये इतनी गेमिंग के बाद भी अभी बैटरी वही 49% पे जो मैंने दिखाई थी, मतलब लिहाज से काफ़ी, उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए, अगर वो टेम्परेरी तौर पे चाहिए जिससे आपको मतलब 4-5 महीने यूज़ करके निकालने हैं, उस हिसाब से मैं रिकमेंड कर सकता हूँ 6-7 महीने भी, जिसका इवन ईयर तक भी, हाँ साल से ऊपर फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, साल तक भी यूज़ करके निकालने तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। 22-23 हज़ार में उठा सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक अगर इसका जो कौन है कि एंड्रॉयड 10 इसमें मतलब 2025 के एंड में एंड्रॉयड 10, अभी एंड्रॉयड 16 आ गए। वीवो टेल नोट 20 में एंड्रॉयड 14 है, वो भी अब थोड़ा मतलब 2 साल पुराना, 2 वर्जन पुराना हो गया। इसमें एंड्रॉयड 10 6 वर्जन पुराने, मतलब 2025 के एंड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी पैच भी इसका 2021 काफ़ी इन्फिनिक्स अपडेट के मामले में तो इन्फिनिक्स मतलब बिल्कुल चरसी मोड पे कोई कभी पूछते ही नहीं है पुराने फ़ोन्स को, स्पेशली 2021 का मतलब लॉलीपॉप पकड़ाते ही है वही अक्टूबर का, जो मैंने बताया था आपकी सिक्योरिटी पैचेस का। तो वही अगर साल के अंदर यूज़ के लिए चाहिए अच्छी कंडीशन में 22-23 में उठा सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं। और ये G90T अभी भी देखा जाए रेडमी नोट 8 को भी मिल जाता है मेरे ख्याल से कोई 20-21 हज़ार में कहीं OLX वगैरह पे, पर वो मतलब इससे ये 5 साल पुराने, वो 6 साल पुराने हैं, और वो वही चिपसेट दोनों में सेम है। वहाँ ये 40 FPS कराते हैं, वो 60 FPS कराते हैं, क्योंकि वो पहले G90T गेमिंग के लिए ज़्यादा क्लॉक था, पर वो इस काफ़ी पुरानी कंडीशन में मिलते हैं। उसका जो मैंने टेस्ट भी किया था किसी 200 उसके, वो लैग कर रहा है गेमिंग में, लेकिन ये गेमिंग में मतलब आज भी लैग नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। इन्फिनिक्स का M6 मतलब यहाँ पे बहुत एक उनका मास्टरपीस सरप्राइजिंग फ़ोन है ये 08। नोट 7 भी मतलब जो इन्फिनिक्स का, जो सबको पता होगा, वो भी काफ़ी अच्छा एज किया था, पर 08 मतलब इसने पता नहीं इतना ग्रेसफुली इतना अच्छा एज कैसे किया। आज भी फ़ोन मतलब काफ़ी स्मूथ वगैरह वो है। हाँ, अगर टेम्परेरी 1 साल के अंदर की यूज़ के लिए चाहिए, मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ, आप ले सकते हैं। तो ये इसका कुछ रिव्यू था, और भी गैजेट्स के रिव्यू सब कुछ मैं लाने वाला हूँ। फुल ऑन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज मुज़ाक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।